हेलो फ्रेंड्स, टीम समरेल सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग लैंग्वेज पेडागोजी के सिलेबस को समझेंगे। आप लोगों को सीटेट के पेपर में 2 लैंग्वेज पेपर सॉल्व करने होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज पेपर कोई सा भी हो, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश संस्कृत, इंग्लिश उर्दू, उर्दू हिंदी, कोई भी 2 भाषा का कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। और इन दोनों ही भाषाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका क्या सिलेबस होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब कभी सीटेट का फॉर्म आ जाए तो फॉर्म भरते समय आप लैंग्वेज पेपर को बहुत ही केयरफुली भरें, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में कंफ्यूज होते हैं लोग। कारण ये है कि एक प्रश्न पत्र का जो मेन सेट होता है, बुकलेट होता है सीटेट का, उसमें लैंग्वेज पेपर जब आता है तो एक ही प्रश्न संख्या में 2-2 प्रश्न सेट होते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका सीडीपी का सेक्शन होता है, 31 से 60 तक आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, 61 से 90 तक ईवीएस का सेक्शन होता है, और 91 से 120 के बीच जो सेक्शन है इसमें 2-2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही 91 से 120 होते हैं। 91 से 120 इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि बनाना किसे है। उसी तरह से 121 से लेकर के 150 तक फिर से 2 सेट आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी के। तो अब इन दोनों में से किस पेपर को बनाना है, वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होता है। और इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको शुरुआत से ही सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। जब आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हो उसी समय आप लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में अपनी जो भाषा आपकी सबसे अच्छी पकड़ जिसके ऊपर है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो भी भाषा हो, उसे आपको पेपर फर्स्ट बनाएं। और उसके बाद जो सेकेंडरी भाषा है उसे आप पेपर सेकंड में चुन लें। ध्यान आपको यहाँ ये रखना होगा कि जिस भी लैंग्वेज को आप पेपर फर्स्ट में सेलेक्ट करते हो तो प्रश्न संख्या 91 से 120 उसी का बनाना होता है। जबकि जो सेकेंड लैंग्वेज पेपर में आप जिस भाषा को चुनते हो तो वहाँ पे 121 से 150 तक के सवालों का जवाब आपको पेपर सेकंड में उस भाषा से बनाने होते हैं। जैसे मान लें कि आपने लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में हिंदी को लिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक का हिंदी का बनाना है। और फिर लैंग्वेज पेपर सेकंड आपका यदि इंग्लिश है तो आपको 121 से 150 तक इंग्लिश का बनाना है। उसी प्रकार से यदि आपका लैंग्वेज पेपर सेकंड संस्कृत, उर्दू या कोई भी भाषा है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 से 150 वाले सेक्शन में आपको उस लैंग्वेज को सॉल्व करना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश हिंदी के अलावे यदि कोई अन्य भाषा आप चुनते हैं तो उसका बुकलेट आपको अलग से मिलता है। मेन बुकलेट में वो भाषा नहीं रहेगी। मेन बुकलेट में केवल हिंदी इंग्लिश ही होती है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है जब अलग से बुकलेट आता है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 91 से 120, 121 से 150 दोनों सेट होते हैं। तो अब वहाँ पे कौन बनाना है? यदि आपने लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में उस भाषा को चुना है तो 91 से 120 उसका बनाइएगा। यदि आपने उस भाषा को लैंग्वेज पेपर सेकंड में चुना है तो 121 से 150 तक उसका बनाइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस, ये सीटेट जनवरी 2021 का सिलेबस है, करंट सिलेबस है। और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, जिसकी संभावना तो वैसे बहुत कम है, यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको इसकी सूचना ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे सीटेट जनवरी 2021 के सिलेबस को ही लेते हैं हम लोग और इसमें देखते हैं, समझते हैं कि लैंग्वेज का पेपर जो है वो कैसा रहता है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 2 सेक्शन बनाए गए हैं, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट।
भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र और पहला जो सेक्शन है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, और इसमें जो है आपको अनसीन पैसेज बनाने होते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या को देख लेंगे। 15 प्रश्न लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से है और 15 प्रश्न जो है वो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से है। अब इसको सिलेबस को समझेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सिलेबस को, कि रीडिंग अनसीन पैसेजेज, 2 पैसेजेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव। तो इसका कहना है यहाँ पे कि यदि आप लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में इंग्लिश चुन रहे हो तो आपको वहाँ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में 2 पैसेज दिए जाएंगे, या कोई भी भाषा आप लैंग्वेज फर्स्ट में चुन रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा चुन रहे हो, तो उसमें आपको 2 पैसेज बनाने होंगे, जिसमें से एक प्रोज होगा अर्थात गद्य होगा, वो ड्रामा का पार्ट भी हो सकता है, और दूसरा जो पैसेज होगा वो पोएम से होगा, यानी कि कविता से होगा, पद्य से होगा। ठीक है। और इसमें जो प्रश्न होंगे वे कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, अर्थात डायरेक्ट पैसेज से सवाल होंगे, साथ ही साथ इन्फ्रेंस होंगे, उसी संदर्भ में पूछे जाएंगे, और ग्रामर भी उसी संदर्भ में होगा, अर्थात जो पैसेज दिया गया है उसी से आपको व्याकरण के सवाल भी पूछे जाएंगे, वर्बल एबिलिटी से भी सवाल, उसी से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन से ही जुड़े सवाल रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको इस सेक्शन को मजबूत करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा दिमाग लगाना है। कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन में मास्टरी हासिल करनी होगी। और इसके लिए आप पीछे विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को, जितने भी प्रश्न अभी तक आ चुके हैं 2011 से लेकर के 2021 तक, उन सारे प्रश्न पत्रों को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। टीम समर हिल पे आप जाएंगे, टीम समर हिल का वेबसाइट बना हुआ है, तो उस वेबसाइट पे आपको वहाँ पे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जो प्रोज पैसेज होगा वो लिटरेरी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, या फिर डिस्कर्सिव हो सकता है। अर्थात आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रोज पैसेज होते हैं, मतलब गद्य का जो अंश होता है वो लिटरेरी हो सकता है, अर्थात साहित्यिक हो सकता है, साइंटिफिक आंकड़े वाले भी गद्य आते हैं, नैरेटिव हो सकता है, या फिर डिस्कर्सिव हो सकता है। तो खैर ये सब तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा आपको सहूलियत होगी समझने में चीज़ों को। अब देखते हैं दूसरे सेक्शन को, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखेंगे इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम और अर्जन, इस टॉपिक का हिंदी अनुवाद है लर्निंग एंड एक्विजिशन का। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। उसके बाद है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग अर्थात सुनने और बोलने का जो रोल है वो क्या है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का कार्य क्या है, और बच्चे इसे एक टूल के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस आएंगे, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस मन लगा करके पढ़ते रहना है और लगातार हमारे साथ बने रहना है। क्लासेस रेगुलर आएंगे, तो आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है। आगे है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, व्याकरण का क्या रोल है उस पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, और इन लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा सीखने में, फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म अर्थात मौखिक रूप से और लिखित रूप से भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है इसके ऊपर है। अगला है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। ये सारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अर्थात भाषा शिक्षण के दौरान जो चुनौतियां आती हैं क्लास में, एज ए टीचर आप लोगों को बहुत सब तरह की चुनौती से जूझना पड़ेगा।
तो वो सारी चुनौतियाँ क्या है इसके ऊपर क्लासेस आएंगे और जितना भी टॉपिक है वो सब क्लियर किया जाएगा। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज क्या हैं, एरर्स एंड डिजॉर्डर्स, ये सब क्या है। अगला टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, भाषा की समझ और इसकी प्रोफिशिएंसी का आकलन मूल्यांकन, ठीक है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी LSRW से ही संबंधित है और इसमें इवेल्युएशन पे ज़्यादा फोकस है। अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसे हम लोग TLM कहते हैं। और TLM के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। तो भाषा सीखने के क्या साधन होते हैं, हम लोग खुद से भी TLM बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर है ये टॉपिक। और अगला है रिमेडियल टीचिंग, अर्थात नैदानिक या उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हो, तो ये सारा टॉपिक आप लोगों ने देखा। ये है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से। और आगे देखेंगे सेकेंड लैंग्वेज में तो आपको सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू लैंग्वेज पेपर्स सिलेबस। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे टू अनसीन प्रोज पैसेजेज। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज आपका सेकेंड होगा उसमें आपको जो पैसेज होंगे वो दोनों ही प्रोज से होंगे। एक प्रोज एक कविता, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, प्रोज पैसेज ही है, लेकिन मैंने देखा है कि दोनों ही पेपर में उस प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक प्रोज से आएगा, एक गद्य से और एक पद्य से, ठीक है, दोनों ही पेपर में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पैसेज का जो नेचर रहेगा, डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक दोनों में सेम है, विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, डिजल और सेम, बिल्कुल ही एक जैसा है। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में जितने भी टॉपिक लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में थे उतने ही टॉपिक्स लैंग्वेज पेपर सेकंड में है। यू कैन सी इट हियर, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और 15-15 प्रश्न दोनों ही सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था लैंग्वेज पेपर का सिलेबस और अब इसके ऊपर क्लासेस आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही क्लासेस अपलोड होंगे तो आपके पास जो है उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा और आप बेनिफिट ले सकोगे क्लासेस का। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।